नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर इकोनॉमिक्स का और एक 5 मार्क्स वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि आज के एग्जाम में एकदम आप लोग से पूछा ही जाएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ के नहीं आएगा बल्कि बना के आइएगा। और भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव टाइप का, वो भी मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एग्जाम देने जाने से पहले प्लेलिस्ट में जितने वीडियोस दिए गए उसको अच्छे से तैयारी करके जाए ताकि आप अपना स्कोर अच्छा से अच्छा ला सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आप लोग का 5 मार्क्स के लिए जो सब्जेक्टिव टाइप में आप लोग से पूछा गया है, मॉडल पेपर में ऑलरेडी दिया गया, यानी ये क्वेश्चन आप लोग का छपने वाला है। ठीक है, हालांकि यहां पे जो आंकड़ा दिया गया इसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, मेरा दावा है दोस्तों ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो निकालने बोला गया निम्नलिखित तालिका से मांग की कीमत लोच की गणना कीजिए। तो दोस्तों आपको निकालने बोला गया है, जो डेटा आपको दिया गया उससे आपको निकालना है मांग की कीमत लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं आपके पास प्राइस दिया हुआ है, आपका इनिशियल प्राइस दिया हुआ है, फिर फाइनल प्राइस दिया है। यहाँ पे इनिशियल आपका दिया गया है मांग की मात्रा, क्वांटिटी डिमांड दिया गया है, फिर आपका फाइनल क्वांटिटी डिमांडेड दिया गया है। ठीक है, इस वैल्यू से लेके आपको निकालना है क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं दोस्तों। तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग याद रखिएगा ये जो मेथड देख रहे हैं इस मेथड का आविष्कार किया था किसने, प्रोफेसर फ्लक्स ने। याद रखिएगा दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसको प्रतिशत या अनुपातिक रीति के द्वारा हम लोग सॉल्व करते हैं और इसको इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। ठीक है, और इसका आविष्कार किसने किया था, इसका प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों, याद रखिएगा उनका नाम प्रोफेसर फ्लक्स। ठीक है, कौन, प्रोफेसर फ्लक्स ने किया था। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एक एक चीज को समझ के। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे सॉल्यूशन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग को लिखना है प्रारंभिक कीमत। ठीक है, प्रारंभिक कीमत का मतलब होता है दोस्तों जो इनिशियल जो आपका प्राइस दिया गया, पहला जो प्राइस दिया गया वो क्या है दोस्तों, इनिशियल प्राइस आप देख सकते हैं 5, कितना रुपए दिया गया, 5 रुपए। ठीक है, फिर आपका फाइनल प्राइस कितना दिया गया दोस्तों, तो इनिशियल प्राइस को मानेंगे P0, क्या मानेंगे दोस्तों, P0 मानेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे 5 रुपए। ठीक है, और फाइनल दिया गया कितना दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल का वैल्यू दिया गया आपका 4, फाइनल का वैल्यू कितना दिया गया 4। ठीक है, तो फाइनल प्राइस को मानेंगे हम लोग क्या, P1, क्या मानेंगे दोस्तों, फाइनल प्राइस को P1। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया उसका वैल्यू 4। तो उसी तरह से दोस्तों आप लोग का जो यहाँ पे देख सकते हैं क्वांटिटी डिमांडेड दिया गया, तो पहला क्वांटिटी डिमांडेड कितना दिया गया दोस्तों, तो आपका इनिशियल क्वांटिटी डिमांड दिया गया 20। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड आपका Q0 से डिनोट करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 20 यूनिट। ठीक है, इकाई का मतलब हो गया यूनिट। ठीक है, उसी तरह से आपका फाइनल क्वांटिटी डिमांडेड दिया गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कितना दिया गया 30, कितना दिया गया दोस्तों 30 दिया गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग फाइनल क्वांटिटी डिमांडेड Q1 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे Q1, यहाँ दिया गया 30 यूनिट। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले यूनिट लिखिएगा, इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले आपका इकाई लिखिएगा और इंग्लिश मीडियम वाले यूनिट लिखिएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसका जब हम फॉर्मूला की बात करते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला में जो है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग डेल्टा Q बाय डेल्टा P आ रहा है। यानी दोस्तों डेल्टा Q और डेल्टा P क्या बताता है, डेल्टा Q बताता है चेंजेस इन आपका चेंजेस इन डिमांड को बताता है और डेल्टा P बताता है चेंजेस इन प्राइस, यानी क्या परिवर्तन हुआ, मांग में परिवर्तन और कीमत में परिवर्तन। तो दो डेटा दिया हुआ है तो उससे हम आसानी से निकाल सकते हैं दोनों का परिवर्तन को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इनका जरूरत है तो हम इसको निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे दोस्तों, पहले निकालेंगे हम लोग चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन डिमांड को किसे डिनोट करेंगे दोस्तों, डेल्टा Q से। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, Q1 माइनस Q0, Q1 माइनस Q0। तो Q1 का वैल्यू तो आपके पास है, क्या है दोस्तों, Q1 का वैल्यू है आपके पास यहाँ पे 30, कितना है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं Q1 को पहले लिखते हैं दोस्तों, क्या दिया गया 30 है दोस्तों, और आपका Q0 का वैल्यू क्या है दोस्तों, आपका 20। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर कितना, 10। ठीक है, इसी को हम डेल्टा Q निकाल लिए। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, चेंज इन डिमांड। चलिए अब निकालते हैं हम लोग चेंज इन प्राइस, क्योंकि आपने देखा चेंज इन प्राइस भी फॉर्मूला में है। ठीक है, तो चेंज इन प्राइस कीमत में परिवर्तन को क्या लिखेंगे, डेल्टा P, क्या लिखेंगे दोस्तों, डेल्टा P। P1 का वैल्यू आपने देखा, P1 का वैल्यू कितना दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 4 और P0 का वैल्यू दिया है 5। ठीक है, यानी P1 के जगह में हमने बैठाया 4 और P0 के जगह बैठाया 5। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आंसर जो देख सकते हैं माइनस में आया, तो माइनस में आया तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि
डिमांड में जो है, डिमांड चैप्टर जब हम पढ़ते हैं, इसका रूल जब पढ़ते हैं, तो इसमें कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच कैसा रिलेशन होता है, डिमांड और प्राइस के बीच कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है, विपरीत संबंध होता है। ठीक है, तो विपरीत संबंध होगा तो ऑफकोर्स होगा कोई ना कोई डेटा आपका ऋणात्मक आएगा, नेगेटिव साइन वाला आएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके पास सभी चीज़ उपलब्ध है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला बैठाएंगे डायरेक्ट। क्या लिखेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब लिखते हैं डायरेक्ट तो यहाँ पे ई थोड़ा कैपिटल में लिखता है, छोटा जैसा नीचे डी लिखते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू गुने P0 बाय Q0। ठीक है, तो आसानी से आप मान को बैठा दीजिए। आपके पास डेल्टा जो है Q कितना आया हुआ दोस्तों, 10, आप बैठा दिए 10। ठीक है, डेल्टा P कितना आया हुआ दोस्तों, -1 बैठा दिए हमने। ठीक है, आप दोस्तों यहाँ पे P0 और Q0, तो P0 आपने देखिए P0 कितना था, 5 था, और Q0 कितना था दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा 20। तो यहाँ पे हम लोग उस चीज़ को भी सजा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रारंभिक वाले को ही लेना है, प्रारंभिक मांग को भी लेना है और प्रारंभिक कीमत को भी लेना है। तो प्रारंभिक आपका कीमत कितना था, 5, और प्रारंभिक मांग आपका कितना हो गया, 20। ठीक है, तो इसको काट सकते हैं हम लोग आसानी से दोस्तों। कैसे काटना है यहाँ पे आप देख सकते हैं, 10 के पहाड़ा में 20 के बार में 2 बार में कट जाएगा। अब 5 बटे क्या निकलेगा, 2, और यहाँ पे दोस्तों माइनस लगा हुआ तो हम लोग माइनस दिखाएंगे यहाँ पे, तो आंसर निकलेगा 2.5। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने बताया कि माइनस साइन को जो है बहुत सारे स्टूडेंट दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे, उससे कोई ये नहीं। तो आप लोग को जो है ये ऋणात्मक साइन को आप लोग को थोड़ा ब्रैकेट में डाल देना है। एक्चुअली इसका आंसर क्या आ रहा है, 2.5 ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये ऋणात्मक साइन दोस्तों आ रहा है, तो ये ऋणात्मक साइन ज़्यादा टेंशन वाला बात नहीं है, क्योंकि ये रहेगा और ये अधिकतर क्वेश्चन में ही रहेगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि मांग और कीमत के बीच विपरीत संबंध होता है। तो जरूरी नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो अगर नहीं बैठाते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको अगर शो कर देते तो अच्छी बात है, क्योंकि आप बता रहे हैं यहाँ पे कि मांग की कीमत लोच हमेशा ऋणात्मक होती है। वो इसलिए क्योंकि कीमत और मांगी गई मात्रा में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2.5। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व करके एग्जाम में 5 मार्क्स ले सकते हैं। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, जो डेटा दिया गया था उसको आप लोग सॉल्व करके हमको अभी कमेंट करके बताइए कि आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, आप लोग नीचे हमको सॉल्व करके बताइएगा। इस क्वेश्चन को जो है मैं यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको प्राइस जो है इसको सेम रहने देते हैं। ठीक है, इसको सेम रहने देते हैं, और इसका वैल्यू जो है यहाँ पे कर दे रहे हैं, ये 20 को हम कर देते हैं 10, और यहाँ पे इसको कर देते हैं 30 को 15। आप इसको सॉल्व कीजिए और हमें इंस्टाग्राम में जाके भेजिए, अभी जस्ट बना के भेजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में रहेगा और 5 मार्क्स के लिए रहेगा, मजाक नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपने समझ लिया कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ये आप लोग के एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। एक एक चीज को बारीकी से समझते चलेंगे और साथ में प्रैक्टिस करते चलेंगे, और प्लेलिस्ट में जो वीडियोस दिया गया आप एक बार अच्छे से उसको समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, ये वाला आपको निकालने के लिए बोला गया था कि कैलकुलेट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फ्लंग डेटा। ठीक है, जीडीपी निकालना है आपको किस बेसिस पे दोस्तों, फैक्टर कॉस्ट पे। किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है, यानी साधन लागत पर निकालना है। देख सकते हैं यहाँ पे साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पादन आपको निकालने के लिए बोला गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास जो है आंकड़ा दिया हुआ है, इस आंकड़ा को देख के आपको आसानी से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसको आप लोग जो है एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। जीडीपी एफसी का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स प्लस आपका चेंज इन स्टॉक। ठीक है, उसके बाद दिया गया है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ठीक है, तो इसके बेसिस पे जो डेटा यहाँ पे दिया गया है उसको आपको बैठाना। देखिए सेल्स का कितना दिया गया, 700। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 700 बैठा देंगे, यहाँ पे सेल्स के जगह पे कितना बैठा देंगे, 700। ठीक है, चेंज इन स्टॉक दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, चेंज इन स्टॉक कितना दिया हुआ देख सकते हैं, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। और नहीं दिया रहा था तो निकालने का तरीका मैंने सुबह ही आप लोगों को बता दिया कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -30 दिया हुआ, तो आपको -30 ही बैठाना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे तो प्लस साइन है लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है। ठीक है, आंसर पे वहाँ पे दिया हुआ था इसका आंकड़ा पे। उसके बाद परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ था, हमने देखा 400। कितना दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 400 दिया हुआ है, हम लोग 400 बैठा देंगे। फॉर्मूला में दोस्तों माइनस है यहाँ पे, तो आपको माइनस में बैठाना है। आपके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स 60 दिया गया और सब्सिडी 50 दिया गया है, तो उसको भी आप लोग बैठा दीजिएगा। 60
और 50, ठीक है। तो इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा दोस्तों, तो प्लस में कौन कौन है, सबसे पहले उसको ऐड करते हैं, ये भी प्लस में और ये प्लस में, तो दोनों को ऐड करेंगे 750, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस, तीन को माइनस में, तीनों को ऐड करेंगे तो 490, और 490 जो है 750 में माइनस होगा 260, आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग आसानी से ये क्वेश्चन अगर आता है तो 5 मार्क्स ले सकते हैं। तो आप लोग का ही डिमांड था दोस्तों कि प्रीवियस ईयर में भी अगर कुछ क्वेश्चन पूछा गया है आपका न्यूमेरिकल बेस में, वो बताने के लिए मैंने बता दिया। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझ लिया जो कि आप लोग के 5 मार्क्स से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाएंगे। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ चुका होगा। आप लोग का ही डिमांड था दोस्तों, ये दो क्वेश्चन बच गया था जो कि इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और मुझे लगा कि आप लोग को बताना जरूरी है। अब दोस्तों सब्जेक्टिव के जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम में आने वाले हैं उसको लेकर नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, तो आप लोग दिल थाम के रहिएगा, जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।